हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 1 11th क्लास का। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, कि अगर हम कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को एड्रेस दे रहे हैं तो हम पूरा एड्रेस उसको कैसे देते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या होती है? सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम। और किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम आता है। फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास। फिर आता है ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आता है जीनस, और फिर आती है स्पीशीज। मतलब हम क्या करते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले किस में डालते हैं? किंगडम में डालते हैं, उसके बाद उसको फाइलम में डालते हैं, उसके बाद हम उसको किसमें डालते हैं? क्लास में डालते हैं, फिर ऑर्डर में डालते हैं, फिर फैमिली में डालते हैं, और फिर जीनस में डालते हैं, और फिर लास्ट में उसको स्पीशीज में डालते हैं। तो इतना तामझाम हम क्यों करते हैं? ताकि मान लो मुझे किसी स्पेसिफिक स्पीशीज के बारे में पढ़ना है, तो 100 में से एक स्पीशीज को मैं ढूंढ पाऊं, तो उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस दे दिया जाता है और उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखो, अब हमने शुरुआत से बात की है कि हम जो है ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई स्पीशीज है, उसको कैसे नाम दे रहे हैं या कैसे उसको पहचाना जाता है। तो देखो, अगर मुझे कोई XYZ कोई भी स्पीशीज मिलती है, तो अब मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को देखते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किससे करेंगे? हमारे पास कुछ ना कुछ होना भी तो चाहिए ना, इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई सैंपल तो होना चाहिए, चाहे वो मरा हुआ सैंपल हो, चाहे वो लिविंग सैंपल हो। अगर हमारे पास सैंपल ही नहीं होगा तो हम उसको कंपेयर किससे करेंगे? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही बता रहा है हमें। इसको नाम है टैक्सोनॉमिक एड्स, जो हमें हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं उस ऑर्गेनिज्म का, कि हम देखने वाले हैं कि अच्छा इसमें ये चीजें हैं, तो वो हम किसकी हेल्प लेंगे? उसमें हम उसमें हेल्प लेते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स की। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या करती हैं? टैक्सोनॉमिकल एड जो है प्रिजर्व करती हैं सैंपल्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक एड्स में हम लिख सकते हैं कि इट प्रिजर्व्स सैंपल्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है हमने देखा है ना, कोई भी नया, हमें तो वो नया लगा, पर एक्चुअली में क्या है, वो नया नहीं था। कहाँ से पता चलेगा हमें? हमें टैक्सोनॉमिक एड्स की हेल्प से पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म मुझे मिला वो नया नहीं है, वो पहले से ही यहाँ पे एग्जिस्टिंग है। तो टैक्सोनॉमिक एड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लिविंग और दूसरे होते हैं डेड। तो पहले हम पढ़ेंगे लिविंग के बारे में। पहले होते हैं लिविंग, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं डेड। तो पहले हम पढ़ते हैं लिविंग के बारे में, जो जीवित हैं। जीवित को ही हमने क्या कर लिया है? प्रिजर्व कर लिया है, और हम क्या कर सकते हैं? उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। अगर कोई स्पीशीज हमें दिखाई दी और हम उसको जो है इससे कंपेयर कर सकते हैं, जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म स्पीशीज जो है, उनसे उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला लिविंग जो है टैक्सोनॉमिकल एड है बोटेनिकल गार्डन। क्या है हमारे पास? पहला है बोटेनिकल गार्डन। और जो बोटेनिकल गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन में जो है क्या रखे जाता है? बोटेनिकल गार्डन में रखे जाते हैं प्लांट्स। इसमें रखे जाते हैं प्लांट्स, और ये जो है बोटेनिकल गार्डन जो है, इसको कहा जाता है एक्सिटू। अब एक्सिटू इसको क्यों कहा गया? क्योंकि मान लो मैंने कोई प्लांट देखा और उसको मैं अपने साथ ले आई, ठीक है, ये था प्लांट। अब इसको क्या किया मैंने? इसको मैं अपने साथ ले आई और मैंने कहाँ लगा दिया?
इसको एक जगह पे लगा दिया और इसके सामने इसका नाम लिख दिया, नाम मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंगीफेरा इंडिका। इसको क्या किया मैंने, इसको एक बोर्ड दे दिया, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है, अभी ये जो है जंगल में था लगा हुआ, और मैं इसको कहाँ ले आई, अपने घर पे ले आई, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हुआ XC2 प्रिजर्वेशन, कि मैंने इसको इसकी अब असली जगह से, ओरिजिनल जगह से उठा के कहाँ ले गई, दूसरी जगह ले गई, और मैंने क्या किया, अब उस पे एक बोर्ड भी लगा दिया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो इस तरह से अगर जब हम प्लांट्स को जो है प्रिजर्व करते हैं तो उनको कहा जाता है बोटेनिकल गार्डन्स। क्या कहा जाता है, बोटेनिकल गार्डन्स। तो जो हमारी सरकार है वो क्या करती है, वो दुनिया जहान के ऐसे ऐसे स्पीशीज को प्रिजर्व करती है जो कि बहुत ही रेयर स्पीशीज होती हैं, वो भी आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगी, बोटेनिकल गार्डन्स में। वो क्या करती है सरकार, जो है एक टुकड़ा, एक लैंड का टुकड़ा जो है वो जो है दे देती है, जो है क्या उगाया जाता है, बहुत सारे अलग अलग तरह की स्पीशीज को जो है वहां पे हम प्रिजर्व कर सकते हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है यहाँ, सबसे पहला एग्जाम्पल है क्यू लंदन। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, सबसे पहला क्यू लंदन। दूसरा है इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये जो है फेमस जो है बोटेनिकल गार्डन्स हैं जिनका आपने नाम याद रखना है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है क्यू लंदन में है, दूसरा है इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, तीसरा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। और सिंपल बोटेनिकल गार्डन का क्या मतलब है, जहां पे आपको बहुत सारी स्पीशीज जो हैं प्लांट्स की देखने को मिल जाती हैं। अब दूसरे होते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स में रखा जाता है एनिमल्स को, और ये भी कैसे हैं, XC2 प्रिजर्वेशन है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जूलॉजिकल पार्क्स में हम ऐसी स्पीशीज को रखते हैं जो कि एंडेंजर्ड है, मतलब उनको खतरा है, जिनका नंबर जो है नेचर में कम हो रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि वो जो है आने वाले टाइम में लुप्त हो जाएं। तो अब क्या है, उसके लिए भी सरकार ने क्या बना दिया है, एक ऐसा लैंड जो है वो तैयार कर दिया है जो कि उनके नेचुरल एनवायरनमेंट की तरह जो है दिखाई देगा। ये भी क्या है, ये XC2 कंजर्वेशन है, ठीक है। क्योंकि हम उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, ऐसा नहीं हमने किया कि 4 दीवारें लगा दी हैं और उनको वहीं पे रहने दिया, हमने यहाँ पे क्या किया है, उनको उनके घर से उठा के कहीं और लाया गया है या शिफ्ट किया गया है। तो ये भी क्या है, ये भी XC2 कंजर्वेशन है। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें उन्हें बचाना है। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में क्या है, उनकी जो प्रजाति है वो आगे बढ़े, ना कि कम हो नंबर में। दूसरा, ये हेल्प करती है हमें कंपेयर करने में या फिर ये देखने में कि कितनी सिमिलैरिटीज हैं ये किसी स्पीशीज से शो कर रही है, और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं या सिमिलैरिटीज हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमने लिविंग में जो अभी 2 पढ़े हैं, सबसे पहला हमने पढ़ा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन में हम प्लांट्स की स्पीशीज को प्रिजर्व करते हैं। और सेकंड हमने पढ़ा जूलॉजिकल गार्डन्स के बारे में या जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। तो जूलॉजिकल पार्क्स में हम एनिमल्स की स्पीशीज को प्रिजर्व करते हैं, और ये भी कैसा है, XC2 कंजर्वेशन है, मतलब इनको इनके नेचुरल एनवायरनमेंट में हम नहीं रखते हैं, इनको उससे निकाल के कहीं और शिफ्ट करते हैं, जो लगभग जो है इनके एनवायरनमेंट की तरह होता है।
अब आ जाते हैं डेड स्पीशीज को कैसे जो है प्रिजर्व करते हैं या कैसे वो हमारी हेल्प करेगा आगे जाके। डेड में जो है, तो डेड में क्या है, डेड में है आपके हर्बेरियम, डेड में है हर्बेरियम, और दूसरा है म्यूजियम। अब देखो सिंपल सा हर्बेरियम की बात करें, हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम कुछ नहीं है, हर्बेरियम का मतलब है कि कोई भी प्लांट है उसको क्या किया आपने, तोड़ा, निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद उसको अच्छे से धूप में सुखाया, सुखाने के बाद क्या किया, उसको एक पेज पे चिपका दिया, ठीक है। क्या किया हमने हर्बेरियम में, हर्बेरियम में जो है प्लांट की स्पीशीज को क्या किया जाता है, सबसे पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको अच्छे से सुखाया जाएगा, और उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको एक पेज के ऊपर जो है उसको चिपका दिया जाता है। तो ये है एक प्लांट मान लो। अब इस प्लांट को क्या किया, तोड़ दिया है, ठीक है। अब तोड़ने के बाद उसको सुखाया हमने, ड्राई किया। अब ड्राई करने के बाद इस पेज में, ये एक पेज है, इस पेज पे इसको सूखने के बाद जो है चिपका दिया। अब सुखा दिया है और चिपका दिया हमने, है ना, क्या किया, इसको ड्राई कर दिया और फिर स्टिक कर दिया, और जिस पेज पे इसको स्टिक किया उसको कहते हैं हर्बेरियम शीट। क्या कहते हैं, हर्बेरियम शीट कहते हैं। अब इस हर्बेरियम शीट को थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं, ये इसको थोड़ा एनलार्ज कर लिया मैंने, क्या कहा, इसको कहा हर्बेरियम, हर्बेरियम शीट। सबसे पहले इस पे क्या आएगी, सबसे पहले इस पे सबसे ऊपर आती है डेट, कि कौन सी डेट को जो है इसको निकाला गया था, और कहां से निकाला गया था, प्लेस, और कौन से प्लेस से इसको निकाला गया था। अब ये है वो प्लांट। तो अब आएगा इसका लोकल नेम, अब इसका लोकल नेम क्या है, फिर आता है इसका इंग्लिश नेम, कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फिर आता है इसका बोटेनिकल नेम, और फिर आती है इसकी फैमिली, कि कौन सी फैमिली का ये जो है प्लांट है, और लास्ट में आता है इसका कलेक्टर्स नेम, मतलब कि किसने जो है इसको जो है तोड़ा था। तो क्या, दोबारा से बोल रही हूं, देखो हर्बेरियम जो है, हर्बेरियम का मतलब सिंपल सा है कि एक प्लांट को क्या किया, तोड़ा, ठीक है, उसके बाद क्या किया, सुखाया, और फिर उसको एक शीट पे लगाया गया जिसका नाम होता है हर्बेरियम शीट। और जो हर्बेरियम शीट है उस पे आप क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले उस पे आता है डेट, कौन सी तारीख को जो है उसको निकाला गया था, फिर आता है प्लेस, कि कौन सी प्लेस से उसको निकाला गया था, उसके बाद आएगा लोकल नेम, कि उसको लोकल लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है, और फिर आता है उसका इंग्लिश नेम, कि इसको जो है पूरी दुनिया में किस नाम से जाना जाता है, और उसके बाद जो है आता है इसका बोटेनिकल नेम, कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है, उसके बाद आती है इसकी फैमिली, कि इसकी फैमिली कौन सी है, वो सबसे लास्ट में क्या आएगा, कलेक्टर का नेम आएगा, कि जो कलेक्टर है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहा जाता है। तो जब भी आप जो है हर्बेरियम में जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको एक मोटी मोटी किताबें वहां पे दिखाई देंगी जिनमें क्या किया गया है, प्लांट को जो है सुखा के जो है चिपकाया जाता है, और उसके बारे में ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, कि उसका लोकल नाम क्या है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली कौन सी है, और वो कैसा दिखाई देता है। तो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको हर्बेरियम में वो चीजें मिलेंगी। तो अब बात करेंगे म्यूजियम की। म्यूजियम जो है वो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, कोई भी स्पीशीज है उसके लिए क्या होता है, म्यूजियम होता है। तो इसमें प्लांट्स भी आते हैं और इसमें एनिमल्स भी आते हैं। अब म्यूजियम में हमें किस किस फॉर्म में जो है स्पीशीज मिलती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें म्यूजियम में क्या देखने को मिलता है, ड्राइड स्पेसिमेंस, क्या किया जाता है, स्पेसिमेंस को सुखा दिया जाता है जिससे जो है उनकी लाइफ
बढ़ जाती है तो म्यूजियम में हमें क्या दिखाई देगा? सबसे पहले ड्राइड स्पेसिमेंस दिखाई देंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स के, और दूसरा स्पेसिमेंस प्रिजर्व्ड इन लिक्विड्स, स्पेसिमेंस प्रिजर्व्ड इन लिक्विड। अब जैसे कि एग्जाम्पल है कि जैसे आपकी जो लैब है, ठीक है, लैब में जब आप जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? छोटी छोटी ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में जो है, जो एनिमल्स है उनको प्रिजर्व किया गया, जैसे स्नेक हो गया, रैट हो गया, या बहुत सारे ऐसे जो है स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में। तो उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड को क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। और उसमें क्या किया जाता है? एनिमल्स को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। तो वो हम म्यूजियम में भी वो चीज देखते हैं और अपनी बायो लैब में भी वो चीज देखते हैं। इंसेक्ट्स, अब जो कीट पतंगे होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको सुखाया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है? पिन कर दिया जाता है एक पेज पे, ताकि जो है उनको भी क्या किया जा सके? प्रिजर्व किया जा सके और म्यूजियम में हम उनको देख सके। फोर्थ है स्टफ्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब क्या है, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ एनिमल्स हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही बड़े होते हैं साइज में, तो उनको जो है आपको बॉटल्स में रख पाना, प्रिजर्व कर पाना जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो क्या किया जाता है? उनकी जो है अंदर का जितना भी मटेरियल होता है, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है, और उनमें क्या भर दी जाती है? उनमें रुई भर दी जाती है और सिर्फ उनकी स्किन बचती है बाहर, ठीक है। तो बाहर से तो क्या लगता है कि वही ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया गया है, पर अंदर से क्या किया जाता है? उसको स्टफ किया जाता है, रुई से जो है उसको स्टफ कर दिया जाता है। तो लास्ट होता है स्केलेटन। तो स्केलेटन जो है वो आपने अपनी बायो लैब में भी देखा होगा, और जब जब भी आप कभी म्यूजियम्स में जाओगे तो म्यूजियम में भी आपको क्या दिखाई देगा? आपको बहुत सारे स्केलेटन दिखाई देंगे। तो म्यूजियम में जो है हमें बहुत अलग अलग तरह के जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है चीजें दिखाई देती हैं, चीज स्पेसिमेंस दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले ड्राइड, कुछ आप बहुत सारे आपको ड्राइड स्पेसिमेंस दिखाई देंगे, और उसके बाद आपको ऐसे भी स्पेसिमेंस दिखाई देंगे जो कि लिक्विड में जो है डाले होंगे। उसके बाद जो है ड्राइड एंड पिन्ड इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स को जो है सुखा दिया जाता है और एक शीट पे पिन कर दिया जाता है। उसके बाद जो है स्टफ्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो है क्या किया जाता है? बर्ड्स की जो है अंदर के पूरे पार्ट्स को निकाल दिया जाता है और उनमें जो है क्या स्टफ कर दिया जाता है? कॉटन स्टफ कर दिया जाता है और उनको म्यूजियम में रख दिया जाता है ताकि लोग उसको देख सकें। उसके बाद जो है स्केलेटन, बहुत सारे स्केलेटन भी हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की वहां पे देखने को मिल जाती हैं। अब जो नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एज है वो है की। अब जो की है, की में क्या किया जाता है? टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, ठीक है। की में क्या किया जाता है? टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, और उन टू कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है? कपलेट कहा जाता है। जैसे इसमें कॉन्ट्रास्टिंग लिए क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि हमें इजी हो जाता है किसी भी चीज को क्लासिफाई करना। जैसे इसमें सबसे पहले दो लिए जाएंगे कि ये मोटा है, पतला है, ऐसे कैरेक्टर्स, मोटा है, पतला है, छोटा है, इस तरह के कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के हम ले सकते हैं, जैसे टू कैरेक्टर्स लिए गए हैं कि लैक क्लोरोफिल और बी ऑप्शन है कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, एक दूसरे से अपोजिट कैरेक्टर्स हैं। एक क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल है और दूसरा क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल नहीं है। तो ये ही जो कैरेक्टर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? हम कपलेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कपलेट। ये कपलेट हो गया। और जो हर एक जो स्टेटमेंट है उसको इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। तो ये जो है इंडिविजुअली इसको क्या कहा? लीड। और दूसरे को भी इंडिविजुअली क्या कहते हैं?
लीड। और दोनों जो है साथ में क्या कहा गया, इनको कपलेट कहा जाता है। और ये जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, दोनों दोनों जो स्टेटमेंट्स होती हैं एक दूसरे से अपोजिट होती हैं। ठीक है, तो अब क्या किया, अगर मैं चूज करती हूँ कंटेन क्लोरोफिल, तो आगे मुझे दो ऑप्शन दोबारा मिलेंगी, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दोबारा मिलेंगे। जैसे कि मिल सकते हैं कि ये इट मूव्स और इट डज नॉट मूव, कि ये मूव करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर मैं एक उनमें से चूज करती हूँ, फिर से मुझे दो जो है ऑप्शन वहां पे मिल जाएंगी। तो ये होती है की, जो कि हेल्प करती है हमें कोई भी चीज को क्लासिफाई करने में, और उसको नैरो कर देती है, हमारी क्लासिफिकेशन को नैरो कर देती है। क्योंकि हर बार हम क्या चूज करते हैं, टू ऑप्शंस में से एक जो है उसको चूज करते हैं। तो दो, अब जो है कपलेट है, उस कपलेट में से हम जो है एक स्टेटमेंट को चूज करते हैं, फिर से हमें एक कपलेट मिलेगा, उसमें से क्या करेंगे, हम एक ऑप्शन को चूज करेंगे, फिर से आगे वही होगा, और आते 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 क्या है, हम एग्जैक्ट चीज पे पहुंच जाते हैं। तो ये होती है की, और ये भी की इसमें हेल्प करती है, क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है। तो ये भी क्या है, एक टैक्सोनॉमिक की है। लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द, इट इज बेस्ड ऑन द सेट ऑफ contrasting characters generally in a pair known as couplet, known as couplet। तो हम इसको क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। एंड इट इज एनालिटिकल इन नेचर। क्या होती है ये, एनालिटिकल होती है नेचर में। क्यों एनालिटिक बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें चूज करते हैं, टू स्टेटमेंट में से जो है एक ऑप्शन को चूज करते हैं, और फिर आगे भी क्या करते हैं, दोबारा देख देख के जो है प्लांट को देख रहे हैं, किसी भी स्पीशीज को देख रहे हैं, उसको एनालाइज करते 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 उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन द सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर, जिसको हम कहते हैं कपलेट। और आगे लिख सकते हैं, ईच करेक्टर ऑफ द couplet statement in the key is called as lead। क्या कहते हैं, इसको लीड कहते हैं। एंड इट इज एनालिटिकल इन नेचर, क्योंकि हम देख देख के क्या कर रहे हैं, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एड है फ्लोरा। फ्लोरा जो है वो डिस्क्राइब करती है एक पर्टिकुलर एरिया की जो है वेजिटेशन को। जैसे कि एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो दिल्ली की जो प्लांटेशन है, ठीक है, दिल्ली में जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ मिलेगी हमें, वो मिलेगी फ्लोरा में। फ्लोरा जो है वो डिस्क्राइब करती है एक पर्टिकुलर एरिया की प्लांटेशन को, कि उसमें वहां पे कौन कौन सी स्पीशीज है, कैसे फ्लावर्स हैं उसके, कैसे लीव्स हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वहां जो है फ्लोरा में मिल जाती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि it provides description of plants, description of all the plants in an area। तो एक एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के बारे में कौन बताता है, फ्लोरा बताता है। तो आपको अपने एरिया के जो है प्लांट्स के बारे में जानना है कि हमारे जो है जगह पे कौन कौन सी स्पीशीज हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो कहाँ मिलेंगे, वो फ्लोरा में मिलते हैं। नेक्स्ट है मैनुअल। तो मैनुअल में जितनी भी स्पीशीज हैं एक एरिया में, चाहे वो प्लांट्स की हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं, चाहे वो किसी भी चीज की हैं, तो मैनुअल में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो लिख सकते हैं हम इसके बारे में कि डिस्क्रिप्शन ऑफ
description of all the species in an area। तो एक एरिया में जितनी दुनिया जहान की स्पीशीज हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है? पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है मैनुअल में। नेक्स्ट है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मोनोग्राफ में जो है किसी भी कैटेगरी के बारे में सिर्फ एक ही टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, मतलब एक ही कैटेगरी की आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरी हर एक इंफॉर्मेशन उसमें नहीं मिलेगी। क्या बोला मैंने अभी? मोनोग्राफ में क्या है? मोनोग्राफ में जो है हमें सिर्फ एक ही टैक्सा की इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट मीन्स कि सिर्फ एक ही कैटेगरी की इंफॉर्मेशन उसमें मिलती है। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि इट प्रोवाइड्स description of only one taxa, और टैक्सा का मतलब होता है कैटेगरी। तो एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एनिमेलिया। तो हमें क्या मिलेगी? हमें एनिमेलिया के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि एक कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? किंगडम एनिमेलिया। तो आज जो है आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, द लिविंग वर्ल्ड। और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। और टैक्सोनॉमिक एड्स जो है हमें हेल्प करती हैं, हमें किस में हेल्प करती हैं? अगर हम किसी भी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये चीज जो है हमें इसका कंपैरिजन करना है कि ये पहले जो है एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो कौन हेल्प करता है? टैक्सोनॉमिकल एड्स उसमें हमें हेल्प करती हैं। और हमने बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा। लिविंग में हमने जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में पढ़ा और बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ा, और डेड में हमने पढ़ा हर्बेरियम के बारे में, म्यूजियम के बारे में, और फ्लोरा के बारे में, मोनोग्राफ के बारे में, की के बारे में। जितनी भी चीजें हैं हमने पढ़ी जो हमें हेल्प करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करने में कि और या फिर क्लासिफाई करने में। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।